नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, इसे अल्फ़ा के साथ डिनोट करते हैं। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा, दी प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग टाइप 1 एरर। जो हम प्रोबेबिलिटी लेते हैं टाइप 1 एरर में क्या होता था, हम प्रोबेबिलिटी एच नाट की प्रोबेबिलिटी को रिजेक्ट करते थे, जबकि हमारे जो एच नाट होता था वो ट्रू होता था। मतलब नल हाइपोथेसिस को हम रिजेक्ट कर देते थे, जबकि हमारा नल हाइपोथेसिस हमें पता था होता है कि वो हमारा ट्रू होता है। तो इसके अंदर लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर हम टाइप 1 एरर यूज़ करते हैं, मतलब कि हमने प्रोबेबिलिटी इसको डिनोट करते हैं अल्फ़ा के साथ, ठीक। इसके अंदर हम प्रोबेबिलिटी करते हैं रिजेक्ट एच नाट की, जबकि एच नाट हमारा ट्रू होता है। तो जैसे कि हमें पता है टाइप 1 एरर को किसके साथ डिनोट करते हैं, अल्फ़ा। इसके अंदर भी जो टाइप 1 एरर यूज़ हो रहा है तो इसको भी हम अल्फ़ा के साथ डिनोट करेंगे। आगे आता है हमारे पास क्वेश्चन वन टेल टेस्ट क्या आता है, मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के एक टेल टेस्ट को हम कैसे डिनोट करते हैं, वो क्या होता है। इफ़ इंटायर रिजेक्शन लाइज एथर इन लेफ़्ट और राइट टेल, अगर हमारा जो इंटायर है रिजेक्शन साइड का लाई करता है या लेफ़्ट या राइट टेल में, उसे कहते हैं वन टेल टेस्ट या वन साइड टेस्ट। जैसे कि ये हमें पता है ये हमारे एक्सेप्टेंस रीजन होता है, ये हमारे पास ये रिजेक्शन रीजन होता है, ये एक्सेप्टेंस रीजन होता है हमारा। या वो राइट टेल में करता है या हमारा वो लेफ़्ट टेल में। मतलब रिजेक्शन रीजन की एक साइड पे जो चीज़ को जो हमारा टेल लाई करे, इसे कहते हैं वन टेल टेस्ट। आगे हमारे पास टू टेल टेस्ट। इफ़ इंटायर रिजेक्शन लाइज इक्वल इन बोथ टेल इज़ कॉल्ड टू टेल टेस्ट। मतलब ये हमारा क्या होता है, एक्सेप्टेंस रीजन होता था, ये हमारा रिजेक्शन रीजन था। ये इन दोनों टेल्स के अंदर लाई करे तो हमें वो कौन सा क्या होगा, टू साइड टेस्ट या हमें कहते हैं टू टेल टेस्ट। आगे हमारा आती है 14 क्वेश्चन। लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस क्या होता है, इसे कहते हैं 1 माइनस अल्फ़ा। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा होता है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस 1 माइनस अल्फ़ा। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सेप्टिंग ए ट्रू नल हाइपोथेसिस, जो हम एच नाट को हम एक्सेप्ट करते हैं, इसे कहते हैं लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के अंदर क्या होता था, हम प्रोबेबिलिटी क्या होती थी हमारे पास, हमने रिजेक्ट करते थे एच नाट को, जबकि एच नाट ट्रू होता था। हम लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस को एच नाट को हम, अगर हमारा जो एच नाट है वो ट्रू है, हम तो हम उसको क्या कहते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसे डिनोट करते हैं 1 माइनस अल्फ़ा के साथ। ये हमारे पास 14 तक हमारी डेफिनेशन कंप्लीट है। इसके बाद इसके प्रोसीजर क्या होते हैं टेस्टिंग के, इसके अंदर 6 हम प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। पहले हमने एच नाट और एच वन की वैल्यू लेनी होती है। एच नाट मतलब नल हाइपोथेसिस, एच वन मतलब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। फर्ज करें हमने एच नॉट की वैल्यूज़ म्यू की, मतलब म्यू पॉपुलेशन मीन 5.2 ले लिया, तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होता है, म्यू वन, तो हमने उसको रिजेक्ट करना होता था। मतलब हमने ना ये वैल्यूज़ को रिजेक्ट करना था। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की डेफिनेशन क्या होती थी, ये तब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सेप्ट होता है जब हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता था। उसके बाद हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस मतलब अल्फ़ा की वैल्यू लेनी होती थी। अल्फ़ा अगर हमारे पास 5% है, 5 को 100 पर हम डिवाइड करें तो 0.05 आ जाता है। ये हमारे पास 0.05 है। उसके बाद टेस्ट स्टैटिस्टिक, थर्ड पे हम सिर्फ टेस्ट स्टैटिक्स, ये क्वेश्चंस अगर हमारे पास टेस्टिंग हाइपोथेसिस के क्वेश्चन आ जाएँ तो हमने ये 6 स्टेप मार्कर के साथ लिख कर उनके नीचे लिखना होता है। तो उसके अंदर हम कोई भी जी टेस्ट, टी टेस्ट, काइस टेस्ट, टाई टेस्ट जो होता है ना चैप्टर 17 के अंदर हमारा टॉपिक है, यहाँ पर भी टी और जी हमने टेस्ट इस्तेमाल करना है। जो भी टेस्ट लगे वो हमने अप्लाई करना है। उसके बाद हमने क्रिटी का रीजन लेना है, मतलब हमारा रीजन कौन सा बन रहा है वो क्वेश्चन में आपको समझ आएगा। फिर हमने कैलकुलेशन लगानी, मतलब इस जी टेस्ट के अंदर हमने मीन म्यू और इन सब की वैल्यूज़ पुट करके हमने कैलकुलेशन से जी की वैल्यू निकाली, और नीचे हमने कंक्लूजन लिखना, मतलब हमने अपना रिज़ल्ट लिखना है हमारे पास क्या वैल्यू है। ये होते हैं 6 प्रोसीजर हैं। उसके आगे मैं आपको फार्मूला, ये टी डिस्ट्रीब्यूशन का आपको बताया, जी का भी बताया। अब ये टी डिस्ट्रीब्यूशन और जी डिस्ट्रीब्यूशन किधर इस्तेमाल होते हैं, अगर हमारा लैम्डा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन नाउन हो
और एन स्मॉल भी हो सकता है, तो लार्ज भी होता है, तो हम जी टेस्ट इस्तेमाल करते हैं। अगर हमारा सिग्मा मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, मतलब ना दिया गया, और जो सैम्पल साइज़ हो मतलब एन हो वो 30 या 30 से बड़ा हो, तो हम फिर भी जी टेस्ट, ये वाला सेकंड वाला जी टेस्ट लगाते हैं। अगर हमारा जो सिग्मा है मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो, मतलब हमारे पास ना दिया हो, और जो सैम्पल साइज़ हो मतलब एन हो 30 से लेस हो, तो हम मतलब 15 एन वो दे देते हैं, तब हमने टी टेस्ट लगाते हैं। ये हमें आना चाहिए कहाँ पर टी लगता है और जी कहाँ पर लगता है। अगर हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएँ, दो स्टैंडर्ड डेविएशन 1 और 2 दे दें और नॉन वो दे दें, तो हमने जी टेस्ट का ये वाला फार्मूला लगाना है। सिंपली दो को माइनस करके वही सारा कुछ है। फिर हमने अगर हमारा लैम्डा दो स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो जाए, तो ये वाला जी टेस्ट का लगाएंगे हम फार्मूला। अगर हमारा सिग्मा 1 और सिग्मा 2 अननोन दे और n1 और n2 को हम प्लस करें, फर्ज करें एक n1 हमें 15 दे देते हैं, एक n हमें 10 दे देते हैं, तो ये बंदा 25 लेस दैन 30 है, तो हम ये वाला टी डिस्ट्रीब्यूशन, अगर ग्रेटर दैन आ जाए तो हमने ये वाला लगाना होता है। ये इसके बस यही क्वेश्चन फार्मूले हैं। अभी हमारा चैप्टर कंप्लीट है, इंशाल्लाह हम अब न्यूमेरिकल करेंगे।